दोस्तों, दुनिया के हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि हर रोज़ नई खबरें और नए फैसले सामने आ रहे हैं। सियासत हो या मईशत, सफारतकारी हो या आलमी ताल्लुकात, सब कुछ तेज़ी के साथ बदल रहा है। ऐसे वक्त में एक आम इंसान के लिए ये समझना आसान नहीं रहता कि असल हकीकत क्या है और दुनिया किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। लेकिन कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जो वाज़े कर रही हैं कि ताकतवर कुव्वतें अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने में बहुत बिजी हैं। अगर बात की जाए ग्रेटर इजराइल के मंसूबे की, तो ये कोई नई बात नहीं है। बरसों से इसके ऊपर काम हो रहा है। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वाक़यात और मुलाकातें इस बड़े एजेंडे का हिस्सा दिखाई देती हैं। हालिया दिनों में अमरीका और इसराइल के दरमियान के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं और कई मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को बराह रास्त या डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तौर पर उन मुलाकातों में शामिल किया जा रहा है। ये वही ममालिक हैं जिनकी आवाम इसराइल को कभी तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थी, मगर आलमी दबाव और मुआशी मजबूरियों ने उनके हुक्मरानों को ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर दिया जिन पर कल तक सोचना भी मुश्किल था। पाकिस्तान का नाम भी इन मुज़ाकरात के साथ जोड़ा जा रहा है। अगरचे आवामी सतह पर इसकी शदीद मुखालिफत मौजूद है, लेकिन आलमी सियासत में बसा औकात फैसले अवामी ख्वाहिशात को बालाए ताक रख कर किए जाते हैं। सवाल ये है, आखिर क्यों इस वक्त इतनी सरगर्मियां इसराइल के गिर्द घूम रही हैं? इसका मकसद सिर्फ एक है, मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन इसराइल के हक में कायम करना और उस खित्ते को उसके असर व रसूख के ताबे बना देना। और ये भी हकीकत समझने की ज़रूरत है कि इसराइल के पीछे सिर्फ एक रियासत नहीं, बल्कि पूरा आलमी निज़ाम खड़ा है। बड़ी ताकतें, मालियाती इदारे और आलमी मीडिया सब मिलकर इस बयानिए को मजबूत कर रहे हैं कि इसराइल को जो है ना खित्ते की मरकजी कुव्वत के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया और कुछ ममालिक तैयार करने जा रहे हैं, इसको तस्लीम करने की तैयारी भी करने जा रहे हैं। हमें ये सोचना होगा, अगर ग्रेटर इसराइल का मंसूबा हकीकत में शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट सिर्फ फ़लस्तीन पर नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम पर पड़ेगा। ये मामला सिर्फ सरहदों का नहीं बल्कि वसाइल, मजहबी शनाख्त और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का भी है। आज जो मुआहदे पर्दे के पीछे हो रहे हैं ना, कल वो हमारी नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। दोस्तों, ये वक्त है कि हम अपनी आंखें खोलें, हालात को सिर्फ खबरों की सतह पर ना देखें बल्कि उनके पीछे छुपे मकासद को समझने की कोशिश करें। हर मुलाकात, हर मुआहदा और हर दस्तखत किसी न किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा होते हैं। हमें ये मानना होगा कि दुनिया के नक्शे बदलने जा रहे हैं और अगर हमने अपनी सोच और अमल को वक्त के मुताबिक ना ढाला तो तारीख़ हमें पीछे छोड़ देगी। और ये सच है, ग्रेट इसराइल का मंसूबा तेज़ी से अपनी तकमील की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आवाम की आवाज़ और उम्मत की बेदारी अभी भी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर हमने शऊर के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की तो कोई ताकत हमें अपने तशख़्ख़ुस और अपने हक़ से महरूम नहीं कर सकती। और ये लड़ाई सिर्फ वेपन की नहीं है बल्कि नज़रियात और शऊर की है, और फैसला आने वाली नस्लों के हाथ में होगा कि उन्होंने ग़ुलामी कबूल की या इज़्ज़त के साथ खड़ा होना सीखा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, ख़वातीन जो प्रेगनेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।